Hello, hello, hello. Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. Guys, कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe at your place. So yes, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है How will your looks, appearance, face, overall आपकी जो लुक है, आपकी जो ब्यूटी है, हाउ इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर स्पाउसेस माइंड, वो क्या रिएक्शन होगा उनका, स्पेशली आपको जो फर्स्ट टाइम देखकर। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ग्रुप 1 एंड 2। आपकी बर्थ डेट्स हैं ये, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप 1 2 ऑफ कप्स, ग्रुप 2 एस ऑफ सोर्ड्स। whichever was your card, आपकी इंट्यूशन, choose that and yes I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। alright, so yes I will see you there. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लिया है, सो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मेड अ वेरी वंडरफुल चॉइस। सो भी हम देखने वाले हैं, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, ओके, जस्ट रिलैक्स योर नर्व्स, टेक डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड लेट्स सी आपके लिए जो है वो क्या एनर्जीज हैं। ओके गाइस, आपकी करंट एनर्जीज में है आज 3 of Wands and 10 of Swords। देखो, डोंट वेट फॉर समथिंग। आप अपनी लाइफ में ना किसी एक चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, और वो जो वेट है कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो वेट मैं बिला वजह कर रही हूँ, या शायद वो चीज़ मेरे पास वापस ना आए कभी भी। आई एम वेटिंग फॉर नो रीज़न, ठीक है। ये चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है लिटरली। पहले भी आपको यहाँ से कोई ख़ास सा रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, और अब आप बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। मैं ऐसे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के हो सकता है आपको बैक स्टैब हुआ है, यहाँ पे आपको जो वो धोखा मिला है पीछे, उसकी वजह से आप स्टक हो गए हो, बिकॉज दिस इज़ अ स्टक कार्ड, ठीक है। यू आर स्टक, आपको नहीं पता चल रहा कि अब मैंने जो है ना वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है। चीज़ें आपके हाथ से निकले जा रही हैं। एक आपका अपना आप ही है जो आपके अपने पास होता है, बट वो भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि शायद मैं ख़ुद को भी एक समय आए कंट्रोल ना कर पाऊँ। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है, ये बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आप ख़ुद को कंट्रोल करना तो चाहते हो लेकिन अब कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो करंट एनर्जी में आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आओ, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा चलना, बिकॉज 10 of Swords इज़ ऑलवेज अ पेनफुल एंडिंग, ठीक है, और ये भी स्टक हो आप। तो मुझे यहाँ पे इतनी कोई, इस एनर्जी में रहते हुए आपके लिए इतनी कोई ख़ास पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही। सो गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, दिस वाज योर क्विक एनर्जी चेक, ठीक है। समवन इज़ हियर जिसने भी बाल खोले हुए हैं, मतलब पोनी उतारी है, स्क्रंची क्लिप, स्पेशली रीडिंग इज़ फॉर यू। देयर इज समवन जिसके बालों में फ्रंट फ्रिंज कटवाया हुआ है, कट कराया हुआ है, यहाँ पर बैंग्स कटवाई हुई है फ्रंट पे। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। किसी के यहाँ पे वेवी हेयर है, अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू।
प्योर ब्लैक किसी ने पहना हुआ है आज, कलर कपड़े प्योर ब्लैक, रीडिंग इज़ फॉर यू। इसके साथ यहाँ पे जिंक कलर मीन जो ग्रीनिश सी ग्रीन ब्लू मिक्स सा कलर होता है, यू नो, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। डार्क ब्लू किसी ने पहना हुआ है, रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, तो ये तो था जी क्विक एनर्जी चेक फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, ऑलराइट, रीडिंग की ओर बढ़ेंगे, पाइल नंबर 1 और देखते हैं जी क्या आपके लिए वाइब्स हैं। ओके, व्हाट अबाउट योर लुक्स एंड ब्यूटी, जो आपके पर्सन की अटेंशन कैप्चर करेगी फर्स्ट अपीयरेंस में। ओह, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 8 of Pentacles, 6 of Swords, 10 of Wands, 7 of Pentacles. Wow. Pile number 1. Pile number 1. This has to be something to do with a lot of multiple qualities in you, you know, मल्टीपल क्वालिटीज़। यहाँ पर कोई एक क्वालिटी नहीं है, कोई एक ट्रेट ऐसी नहीं है कि जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूँ कि ये पर्सन जो है आपकी उस चीज़ पर फिदा है और मतलब लिटरली दे आर नॉट लाइकिंग दैट एंड लाइकिंग दैट। नो, दिस इज़ ओवरऑल अपीयरेंस। लेकिन मैं इसको ऑब्वियसली ब्रेक डाउन करके आपके सामने अभी प्रेजेंट करती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर पड़ेगा ना, दैट इज़, देखो जो पहली सबसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है ना, दैट इज़ योर आईज़, ठीक है, आपकी आँखें। ये पर्सन बहुत पसंद किया है आपकी आँखों को, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड द वे द लुक एट पीपल, यू नो, जिस तरह से आप देखते हो ना, आपको खुद तो ऑफ कोर्स नज़र नहीं आता, खुद की आँखें खुद को नज़र नहीं आती, यू नो, स्वाई मिरर के, बट लोग देखते हैं, ठीक है, पीपल कैन सी योर आइज़। और ये बहुत ज़्यादा ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपकी आंखें सुंदर हैं, आपको नहीं अंदाज़ा, बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको नहीं पता हाउ डू दे लुक लाइक। यहाँ पर मे भी किसी ने आपको कभी बताया हो, बट आपको नहीं, मतलब यू डू नॉट हैव ए आइडिया, ठीक है। तो ये वही चीज़ कैप्चर कर रहे हैं, ये वही आपकी आंखें देख रहे हैं कितनी सुंदर है, ऐसा वो मन में सोचते हैं कि इसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और शादी के बाद, यहाँ पे रिश्ता हो जाने के बाद, अगर आप कभी उनसे पूछो कि तुम्हें सबसे पहले मेरे में क्या अट्रैक्ट किया था, तो वो यही बोलेगा, आंखें। दूसरे नंबर पर है जी आपके बाल, ठीक है जी, बाल दूसरे नंबर पर है। देखो, आपके बाल जैसे भी हैं, अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक किस्म का बाल तो नहीं होगा, यू नो, आप लोग डिफरेंट किस्म के हेयर रखते हैं, किसी के वेवी होंगे, किसी के सीधे होंगे, किसी के सिल्की होंगे, किसी के फ्लफ़ी होंगे, यू नो। तो लिटरली जैसे भी आपके बाल हैं, ये पर्सन जहाँ पर शायद उस दिन आपने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था कि उसको वो अट्रैक्ट कर गया। बहरहाल बाल जो है, योर हेयर आर देयर द सेकेंड थिंग जो उसको अट्रैक्ट करी है आपने, ठीक है। पालवान आई एम सीइंग के पर्सन जो है ना, आपकी जो अदाएँ हैं ना, इसी पेज ऑफ कप आप देख सकते हो कितनी बोल्ड लुक है यहाँ, ठीक है, कितनी अट्रैक्टिव लुक है। ये इसको आपकी बोल्डनेस पसंद आई। आप में से 70% लोगों ने उस दिन थोड़ा फेमिनिन कलर पहना हुआ होगा, ठीक है, जैसे पिंक होता है, रेड होता है,
इस किस्म का कोई कलर, काफ़ी फेमिनिन लेकिन बोल्ड कलर। पिंक में भी लाइट पिंक नहीं है, यहाँ शॉकिंग पिंक है। ठीक है, यहाँ पे रानी पिंक है, डार्क पिंक है, मरून हो सकता है, रेड हो सकता है। तो ये थोड़ा डार्क कलर है लेकिन हाफ फेमिनिन, पर्पल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको वो मतलब आपके कपड़े, उसके पहले दिन का, आपके पहले दिन का जो अटायर है, ड्रेस है, ये भी बैठ गया है उसके मन में। ठीक है, ये उसके दिल में बैठ गया और वो मतलब लिटरली जो है ना, जिसे कहते हैं नज़रें नहीं हटा सकते आपके आउटफिट से। हाउ डू यू लुक लाइक, इस तरह। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, आई वॉन्ट बी रॉन्ग टू से कि लिटरली आपका इमेज, पूरा आपका जो इमेज है ना, जैसे आप दिखते हो ओवरऑल, ये इसके मन में बैठ गया है। और अब ये अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन, वो जो पिक्चर बन गई होगी ना पहले पहले दिन की आपकी उसके दिल में, वो उसको भाई नहीं आप बता सकते। ठीक है, आपको अपने दिमाग से निकालना इस पर्सन के बस में नहीं है। ये मैं आपको सीधी और साफ बात बता रही हूँ। ठीक है, सो ये पर्सन इस तरह का, मतलब ये है भी ऑब्सेसिव, ये है ऑब्सेसिव। यू सी 10 ऑफ wands, मतलब आपकी पहले दिन की अपीयरेंस, पहले लुक के जो है अपीयरेंस, ये पर्सन अपने इस ऊपर सवार कर लेगा। यहाँ पे बार बार सोचना। आप देखो 10 ऑफ wands है यहाँ पर। अब 10 ऑफ wands कब आता है? 10 ऑफ wands तभी आता है जब इंसान के अपने कंट्रोल से चीज़ बाहर हो जाती है, या उसको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, या उसको लग सकता है कि आई कैन नॉट कंटेन द एनर्जी इनटू माई सेल्फ। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो वाइब है। सो मैं ऐसे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी देख रही हूँ, मतलब अगैन यू सी इट्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। 7 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म का कार्ड होता है, लाइक लिटरली बहुत सालों तक। तो वो जो पहले दिन की अपीयरेंस है, योर लुक, योर ब्यूटी, योर अपीयरेंस, ये भाई घर कर गई उसके मन में। दे कैन नॉट took their eyes off of you। ठीक है, वो आपको नहीं भूल सकते, वो आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते, स्पेशली आपको सोचे बिना। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैं ना यहाँ बहुत बुरी तरह से इस पर्सन की देख रही हूँ कि मतलब वो दीवानों की तरह आपको चेज़ करने लगेगा। ठीक है, दीवानों की तरह ये बंदा जो है ना आपको चेज़ करने लगेगा, और दे वांट टू पुट इन सो मच एफर्ट इनटू रिलेशनशिप। ठीक है, 6 ऑफ swords जैसी। अब चाहे इसको कहीं से आना पड़े, कहीं जाना पड़े, किसी की रैंडम मदद लेनी पड़े, अब आप इसको चाहे कुछ ही भी काम पे लगा दो, उसको आप कुछ भी करने को कह दो, ये करेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये ब्रॉड में रहता हो, इसने हो सकता है आपकी पिक्चर देखी हो। ठीक है, आपकी मैंने आपकी पिक्चर में देखा तो उसको पूरा इसने एक इमेजिन कर लिया, इसको पूरी बना लिया अपने मन में कि दिस इज़ माई पर्सन एंड मैं इसको भी जाके मिलूँगा। तो सब्र नहीं है इसमें, दे आर कमिंग फॉर यू। और मैं आपको बात एक और बताती हूँ ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन ना लिटरली से ना वाकई में वेट नहीं होता, इसकी कमज़ोरी समझ लो, अभी कुछ भी समझ लो, लेकिन भैया इससे बिल्कुल वेट नहीं होता। ठीक है, दे वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके पहले दिन की इमेज, मुझे नहीं पता अब आपने इसको पहले पिक्चर दिखाई है, यहाँ पर आप इसको पहले खुद जाके मिले आओ, अब ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर। बट ये उसी अपीयरेंस का, ये उसी शक्ल और सूरत का दीवाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये उसी का दीवाना है, और ये उसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं रहा। और लिटरली यू आर द क्वीन ऑफ देयर माइंड, यू आर दी लिटरली प्रिंसेस। अब कुछ भी अपने आप को कह लो, कम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स सी मोर के और ऐसी क्या चीज़ है जिस पे ये पर्सन फिदा है आपके। पहला आपका इम्प्रेशन।
ओके, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड, हैव पेशेंस, ये उनका दिल उनको कह रहा है कि भाई पेशेंस रखो, धीरज रखो, सब्र रखो। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या हो गई? अगर मेरे को मोहब्बत हुई है तो दिस इज़ ट्रू लव। तो ट्रू लव तो लव काइंड होता है, पेशेंट होता है, लेकिन मेरे से सब्र क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ये 17 नंबर है जो कि राउंड ऑफ करके 8 नंबर बनाता है। 8 नंबर हमेशा लूप हेड का नंबर है, मतलब लिटरली लूप, गोइंग ऑन वन साइड, कमिंग बैक अगैन, गोइंग ऑन वन साइड एंड कमिंग बैक अगैन इन अ सेम लूप। ठीक है, सो ये एनर्जी है जी आपके पर्सन की, मतलब लिटरली गोइंग बैक एंड फोर्थ, आप इसके मन से नहीं निकल रहे, आपका पूरा लूप एक चल जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा लूप। और राइट, अप्रिसिएट दिस मोमेंट, डिड यू सी दिस योर लग्जरी अपीयरेंस? यहाँ पे मुझे इतने सुंदर आप क्यों लग रहे हो? जितना रैंडम लगते हो नॉर्मल डेज से, उससे ज़्यादा उस दिन लग रहे थे। मे बी आपकी पिक्चर है किसी इवेंट की जहाँ बहुत प्यारे लग रहे हो, आपने ज्वेलरी मेकअप शेकअप किया हुआ है। बहरहाल ये आपकी अपीयरेंस सिंपल नहीं है जो इन्होंने पहली बार देखी है। ठीक है, शायद किसी शादी पे देखा उन्होंने, वहाँ तो तैयार श्यार होके जाते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो ये वो है। ठीक है, दूसरा आपकी फेस शेप, आपकी जो फेस है ना उसको, आपको टुकड़ी है प्यारी सी है फेस की, दे आर इन लव विद दैट, दे विल बी, दे लाइक टू सी यू, दे वांट टू टॉक टू यू। बहरहाल जो भी अच्छा, अगर पिक्चर है उसके पास या उसने खींच लिया किसी तरह, वो उसे रख लिया है भाई अपने मोबाइल में या जो भी है कहीं पर भी, और ये दिन रात उसको देखता है, या एटलीस्ट दिन में 8-9 दफ़ा निकाल के तो देखता ही है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊं कि आपको उसमें अपनी पहली मोहब्बत दिखी। हाँ, उसने मोहब्बत की है पहले भी, हो सकता है उसके रिलेशनशिप्स हों, बट दैट वाज नॉट अ ट्रू लव। ठीक है, वो बिल्कुल भी ट्रू लव नहीं था। दे वर नॉट लाइक टू मच इन्वॉल्व इन टू दैट वेरी पर्सन। और अब जो आप इसको मिले हो ना, यू आर देयर एक्चुअल लव, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करेंगे हम आपके बॉडी अपीयरेंस की, यहाँ पे फिगर की। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फ्रॉम हेड टू टू इन लव विथ यू। ठीक है, और आपका जो पहला अपीयरेंस है, आपका जो पहला लुक है, उसमें ऑब्वियसली सब कुछ काउंट करता है। जब मैंने बोला कि दे देवर लव इन योर ड्रेस, जो भी आपने ड्रेस उस दिन पहना हुआ था, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी पे फिट हुआ है ना वो ड्रेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे आर अट्रैक्टेड टू दैट। लेकिन ये आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बट वाई, बट आई डोंट नो वाई, बट ये पर्सन ना इतना उधर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन ज़्यादा ध्यान इस तरफ दे रहा है कि आपके फेस, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस मतलब एक दफ़ा जो पहले किसी को पहली बार देखते हैं, ठीक है, तो एक इमेज उसका बन जाता है आपके ऊपर, आपके मन में, आपके माइंड में। ठीक है, ये वो इमेज, वो तस्वीर जो इन्होंने खींच ली है आपकी अपने दिल में, ये पर्सन उसको भुला नहीं पाएगा। ठीक है, ये उसको नहीं भुला पा रहा है, ये उसको नहीं भूल पा रहा है। और कहीं ना कहीं वही आपका इमेज जो है ना मन में सारी उम्र, शादी के बाद अब लोग बूढ़े भी हो जाओ ना, तो भी आपको वो याद करवाता रहेगा, जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तुम ऐसी दिखती थी, तुम ऐसी दिख रही थी, तुमने फलानी ड्रेस पहनी हुई थी। तो बहरहाल ये ऐसे ऐसे इंसान है, मतलब एक दफ़ा जो चीज़ देख ली तो बस वो देख ली, वो दिल में बैठ गई तो बैठ गई, जिस चीज़ पे नज़र पड़ गई सो पड़ गई। सो ये ऐसा है बड़े ऐसे लोग ज़िद्दी टाइप होते हैं। एंड यू चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विद लव। देखो चॉइसेस इसके पास भी बहुत होंगी, आपके पास भी ऑफ कोर्स होंगी शादी के लिए। ठीक है, और इसके पास भी बहुत सारे रिश्ते, बड़ी लड़कियां देखी, बट एक वो चीज़ जो हिंट हुई आप पे, एक वो चीज़ जो लिटरली दैट वाज योर थिंग, वो चीज़ जो है ना उसको कभी किसी और में नहीं दिखी। यू वर ऑलवेज स्पेशल।
ऑलवेज। और ये बहुत जल्दी आपसे शादी कर लेगा, ठीक है, बहुत जल्दी आपसे शादी कर लेगा। ये वेट नहीं कर सकता, मैंने बताया आपको, इसे वेट नहीं होता। तो योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन देम, इम्प्रेस योर इमोशंस। देखा, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस को काबू में रखना इसके बस की बात ही नहीं है, ठीक है। अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। देखो, जो भी इसकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो उभर के आएंगी, वो सामने निकल के आएंगी। वो आपको बोलेगा कि यार ये बात है, ठीक है, और मैं इसे इस तरह चाहता हूँ, और मेरे से शादी कर लो, या जो भी उसका मुतालबा है जो भी चाहते हैं ये, ठीक है। बट आई थिंक इस ग्रुप नंबर 1, यू डोंट हैव टू गेट अफ्रेड ऑफ हिम, ठीक है, क्योंकि चेज़र है, ये पीछा करेगा, ये आपको बार बार कॉल्स करेगा, या आपसे बार बार बात करने की जो है वो कोशिश भी करेगा, ठीक है। बट आपने इससे डरना नहीं है कि ये क्या है चिपकू, ये क्या है, मेरे पीछे पड़ गया है, इसकी इंटेंशन क्या है। इसकी इंटेंशन बेचारे ये कुछ भी नहीं है, इसका बस खुद पे कंट्रोल खो चुका है, ठीक है। और आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसको एडवोकेट कर रही हूँ या वट एवर, बट द थिंग इज़ कि जो सच है वो है, फिर वो क्या करे, कैसे आपको कन्विंस करे, उसको आता भी नहीं है इतना कुछ, बनावटी बातें, फ्लावरी वर्ड्स, ये सब कुछ उसको आता भी नहीं बेचारा बड़ी मुश्किल में है, ओके। मेक द एफर्ट। देखो कितनी कोशिशें कर रहा है वो कोशिशें करेगा कि यार आप किसी तरह मान जाओ, किसी तरह से आप उसके और आ जाओ, या शादी के लिए, शादी के टॉपिक पर तो आओ, वो आपको शादी के टॉपिक पे लेके आएगा, ओके। सो बहरहाल ये बहुत कुछ करेगा आपके लिए, मे बी गिफ्ट्स लाना, मे बी आपकी फैमिली को एंटरटेन करना, और भी बहुत कुछ करना, ओके। देखो, आपको ट्रस्ट करना है, यू डू हैव टू ट्रस्ट हिम। मैंने आपको बता दिया, आपने इसके बारे में गलत नहीं सोचना कि गलत इंसान है, नो। ये ट्रस्ट इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको भी आप पे ट्रस्ट है, ठीक है। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, एडिक्शंस, एडिक्टेड टू यू। देखो, आई नो थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेशन हो रहा है रीडिंग में, मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसी बात कर रही हूँ कि आपके पीछे पड़ जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दीवाने, या शायद डिवाइन का खेल है, टाइम पैराडॉक्स है, समय का खेल है, कुछ भी कह लो इसको, लेकिन ये इतनी एनर्जी, इतनी इंटेंसिटी इनमें आएगी जब ही जा कर के आपकी शादी सक्सेसफुल होगी, और जब भी जा कर के आप अपनी लाइफ में आगे ये कह सकोगे प्राउडली कि यस आई लव माई हस्बैंड, और इन्होंने मेरे साथ इस तरह शादी करी थी, बहुत ही दबाव प्रेशर डाल के, और बहुत जल्दी कर ली थी, आई वॉज़ नॉट रेडी, ऐसे आपके वर्ड्स होंगे। असल में आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है, खोना नहीं चाहते ना, इस वजह से सारा कुछ कर रहे हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, लेट्स सी द लव मैसेजेस कि आपको ये क्या बोलना चाहते हैं। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, ओके, लाइट ऑफ देयर लाइफ। आई न्यू यू फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट आई सा यू। तुम्हें पहली बार जब मैंने देखा था, मुझे पता था ये तुम ही हो, ठीक है। ये है इनके असल बैक ऑफ द स्टोरी, इनका पूरा मंत्रा। उनको पता था कि आप वो पहले जानने में, ठीक है। नो मैटर वेयर वी आर, चाहे हम जहाँ पर हों भी हों, लेकिन मेरा दिल तुम्हारा ही है, और मेरा दिल तुम्हारा घर है, ओके। आई वुड बी लॉस्ट विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, मैं भी खोया हुआ हूँ। यू आर माई सोलमेट,
तुम्हारा प्यार मेरे लिए गाइडिंग स्टार है। ओके। डिस्टेंस कैन टेस्ट अस बट इट कैन नॉट चेंज व्हाट वी मीन टू ईच अदर। ठीक है, दोनों के बीच चाहे फासला हो, ये एक परीक्षा है, बट लेकिन आप लोग जो एक दूसरे के लिए हो ना, वो ये कभी भी चीज़ ख़त्म नहीं करेगा, चाहे जितना मर्ज़ी समय गुजर जाए, डिस्टेंस आ जाए। माई फीलिंग्स फॉर यू कैन नेवर चेंज। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं बदलेंगी। बेबी, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकूँ। मेरी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई थी जब तक मैं तुम्हें मिला नहीं। वाह, क्या बात है आपकी। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से। कहते हैं कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि कितना प्यार करता हूँ। वो एंड फाइनल मैसेज, देयर इज़ नो बेटर फीलिंग देन होल्डिंग यू इन माई आर्म्स। वो आपको बाहों में भर लें, वो इससे बेहतर फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती इनके लिए। क्यूट। So guys, that's it for today. Grab number one. I hope you loved your reading, and yes, see you next time. Take care and bye. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। सो गाइस, दिस इज़ योर क्विक एनर्जी चेक, योर क्विक एनर्जी चेक। ओके, ओह वाओ, क्वीन ऑफ wands, your quick energy check, पेज ऑफ कप्स। वाओ, पाइल नंबर 2। करंटली मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल है, बिल्कुल ऑपोजिट फ्रॉम पाइल नंबर 1। ठीक है, सो बिल्कुल आपकी एनर्जी स्टेबल है, बल्कि बहुत अच्छी है। रिसेंटली हो सकता है आपने न्यू ईयर के लिए या फिर वैसे भी किसी और चीज़ के लिए एक नया प्लान बनाया हो, या फिर आपने ऐसा सोचा हो कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मैं अपने लाइफ में बहुत ही स्टेबल रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ूँगा। आपने कोई नए प्लान्स बनाए हैं या आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट की है। ये जो प्लान है मे बी आपकी हेल्थ वाइज हो सकता है, आपका मतलब मे बी कोई हेल्थ इशू है या फिर कोई वेट का मसला है, ऊपर नीचे हुआ है, उसको बैलेंस करना हो, या ये हो आपकी अंदर मोटिवेशन, करेज और एक नई पावर पैदा करना। ठीक है, कोई इस तरह का आपने या सोच रहे हो, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। वाइट कलर है आपके कपड़ों में, किसी भी चीज़ में, आपकी पैंट्स है, आपकी शर्ट है, आपके शॉल है, या आपका कोई स्वेटर है, हुडी है, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक, पर्पल, पिंक, ये कलर्स हो सकते हैं आपके कपड़ों में। पाइल नंबर 2 हो सकता है कि आपने कोई स्पीच, यहाँ पे कोई जैसे कोई स्पीच देनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिबेट कंपटीशन है, यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है रिसेंटली। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, यू कैन रेजोनेट। अगर आप देखें तो आपने साइड पार्टीशन की हुई अपने बालों के, मतलब बाल जो हैं वो साइड से मांग निकाली हुई है। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपके बाल वेवी हैं या करली हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई कैन आल्सो सी कि आपके कोई है जिसके कमरे में रेड कलर के फ्लावर्स या मरून कलर के फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल या रियल कुछ भी हो सकते हैं, रोजेज़ हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन कोई और भी फूल हो सकता है, यू नेवर नो। यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, दे कुड बी लिलीज, रोजेज़ या डेजी, कुछ भी। ऑलराइट, सो आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है एंड यू नीड टू मूव ऑन। जो आपने बनाया है ना प्लान, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफल होगा। ठीक है, मूव ऑन एंड सी हाउ थिंग्स कम फास्टर टू यू।
ग्रुप नंबर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा भी एग्जॉस्ट मत कर लेना अपने आप को, बिकॉज आई कैन सी यू हैव गॉट बिग गोल्स और ह्यूज आपकी विजन है, ठीक है। एंड यस, यू आर ऑन द वे, आप ठीक हो, गो विद इट, ओके। तो ये तो था ये आपका क्विक एनर्जी चेक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। आगे हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके पर्सन के आपके फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। एक्सक्यूज मी, ओके, सो 10 of Wands, Eight of Cups, Seven of Swords, King of Swords, के लोग अपीयरेंस में क्या उसको ऐसा पसंद है, वो लिटरली आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, पाइल नंबर 1। लिटरली आपके पर्सन ने ना ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा जो आप हो, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन आपको देखते ही रह जाएंगे। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट तो योर फिजिकल अपीयरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट योर लुक, यू नो। सो इस सारे लुक को, इस सारी अपीयरेंस को, इस सारी चीज़ को आपका पर्सन लिटरली ओवरवेलमिंग फॉर दैम 10 ऑफ wands, यू नो। आपके अपीयरेंस में अब मैं डिफ्रेंशिएट करना कि भाई ये आपकी आँख पसंद है, उनको आपकी होंठ पसंद है, देखो यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी इतनी नहीं निकल रही इंडिविजुअलिस्टिक, लेकिन फिर भी आई वुड ट्राई इन द नेक्स्ट स्प्रेड कि इंडिविजुअलिस्टिक निकल आए। बट क्योंकि उसको आप पूरे के पूरे पसंद आए हो, जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स पूरे के पूरे पसंद आए हो, योर ओवरऑल अपीयरेंस, योर ओवरऑल लुक, योर ओवरऑल आप कैसे दिखते हो, आप कैसे हो, यू नो, ये चीज़ें कम नहीं मैटर करती हैं, ठीक है। बिकॉज जब आपको किसी का ओवरऑल अपीयरेंस, ओवरऑल पर्सनैलिटी पसंद आ जाती है ना, फिर कोई इंडिविजुअलिस्टिक चीज़, मतलब इंडिविजुअल तौर पर कोई चीज़ पसंद आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपकी पर्सनैलिटी है भी ऐसी, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक ना अपीयरेंस है। अगर मैं देखूँ ना ग्रुप नंबर 2 तो हो सकता है आपको कभी किसी ने बताया हो कि यू लुक लाइक यू लुक लाइक सम सेलिब्रिटी, हो सकता है आप में से किसी को कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट ये दिया हो, ठीक है। या फिर आपको कभी ये कॉम्प्लीमेंट मिला हो कि तुम्हारी शक्ल फलाने से मिलती है, या फिर कभी आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला हो कि आप ओवरऑल एकदम दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही हैं। पाइल नंबर 2 अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन का दिल जो है ना, देयर हार्ट इज़ लिटरली फाइटिंग विद देयर माइंड, क्योंकि हो सकता है पहले नज़र में जब इसने आपको देखा ना तो इसको ऐसे लगता हो कि शायद पॉसिबल नहीं है हमारा मिलना, ड्यू टू एक्स वाई रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकती है। मे बी इनकी फैमिली की आपकी फैमिली से ना बनती हो, या फिर आप हो ही बिल्कुल स्ट्रेंजर और उसको स्ट्रेंजर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे जो भी है वटेवर, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ये सब चीज़ें काउंट कर रही होंगी, वो आपकी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ा सकते, वो आपके और नहीं आ सकते, या फिर वो आपसे इस किस्म की बात नहीं कर सकते रिश्ते की है जो। तो ये सब चीज़ें मैटर कर रही हैं, बट क्योंकि आपकी अपीयरेंस उसके दिल में घर कर गई है पहली नज़र में, वही बात हुई है पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया,
तेरा बन बैठा है जिया, यू नो सॉन्ग। तो ये वो पर्सन है कि ये अपने दिल में किसी भी चीज़ का, जो उसको चीज़ पसंद आ जाए, उसका पूरा अपने दिल में मंदिर बना के उसको बैठ जाता है, फिर लिटरली उसके बारे में सोचता रहता है। ये एक लूप में पड़ जाते हैं पर्सन, ठीक है, दे आर इन अ लूप। पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि ये जो लूप है इसके लिए कभी कभी अनहेल्दी भी हो जाती है, क्योंकि हर कोई तो सिंसियर नहीं होता, यहाँ पे लोग आगे से फ़ायदा उठाते हैं। बट इसकी आदत है कि एक लूप बना लो, फिर उसको सोचो और सोचते जाओ जब तक वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती, फिर उसका पीछा ना छोड़ो, ठीक है। दिस इज़ देयर थॉट्स अबाउट यू अगैन, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स देखो, यहाँ पर एक ऐसी हसीना है 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी हसीना है कि जो इतनी हसीन है कि आप उसके फ्रेब में आकर अपना सब कुछ भी लुटा बैठो तो वो तब भी आपको छोड़ के जा सकती है। ये आपका इम्प्रेशन नहीं है उन पर, बट क्योंकि आप उसको प्यारे इतने लगे हो, वैसा सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि चाहे मैं इस पर कितना भी जो मर्ज़ी कर लूँ, शायद मुझे कभी ये भाव ना दे। ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में ये, एंड दिस इज़ सो सैड बिकॉज ये सोच के वो पर्सन काफ़ी, ऑफ कोर्स कौन ये खुश होता है ये सुन के, एवरीबडी गेट्स वरीड कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आप हो बहुत प्यारे। यू सी 8 ऑफ कप्स छोड़ के जाने का कार्ड है, और मे भी हो सकता है कि पर्सन ऐसा सोचता हो कि ये चली जाएगी मुझे छोड़ के, यार अपना अपना अपने लेवल से बहुत ऊपर है काम, ठीक है, और इस वजह से ही दिस पर्सन इज इन डिप्रेशन। पाइल 2 ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने घर जाके बात करे अपनी फैमिली से, या फिर आपके पिक्चर जो भी है उनको दिखलाएं, तो वो भी आगे से इनकी बेइज्जती ही करें इनके घर वाले के, यार तुम यहाँ पर ट्राई मत ही करना, बिकॉज़ यहाँ तुम्हारा कोई चांस वांस जो है वो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ थिंकिंग विद द वेरी फर्स्ट मीटिंग, और बहुत ही डिप्रेशन में वो चला जाएगा। ये डिप्रेशन में क्यों चला जाएगा? क्योंकि ख़ुद पे कंट्रोल है नहीं। अब बादल की जो है वो लिटरली समझ से बाहर निकल चुकी है, बट आप चाहिए भी हो, ठीक है, और अब हालात भी फेवर नहीं कर रहे। ये है डिप्रेशन इसको असल में हालात का, ठीक है। लेट्स सी मोर। What about the look and beauty? The hermit energy. Hermit, high priestess, 10 of swords. अरे वाह नया स्वीट हार्ट, लिटरली इसकी नींदें उड़ा दी आपने जालिम हसीना नींदें उड़ा दी है बेचारा, रातों को जाग के सोच के क्या करूँ क्या ना करूँ, रातों को रो के मे भी आप अवॉइड बहुत बुरी तरह से कर रहे हो, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, लिटरली यू आर नॉट द वन कि जो मतलब मे भी आपके अपने भी मसले हो। ज़ारा अब मुँह उठा के हम किसी पर कैसे भरोसा कर ले यार, कि यार ठीक है अब मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ तो चलो जी चलो शादी करें। हमें क्या पता किसी के अंदर नीयत क्या है, जब तक हम जाने ना किसी को, उससे बात ना करें, तो ये सब बातें हैं ग्रुप नंबर 2। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू डे एंड नाइट। यहाँ पर कभी कभी तो उसको लगेगा कि शायद मेरा यहाँ पे कुछ बने ही ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। एनीवेज जो भी है गाइस, ग्रुप नंबर 2, आपकी जो सुंदरता है ना वो अंदरूनी है, आई मीन फ्रॉम इनर सेल्फ, योर ग्लो इज़ फ्रॉम इनसाइड। इट्स नॉट ओनली कि आपने भाई अब मेकअप कर लिया है, ठीक है, उसको पता है, ये उसके 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 वर्ड्स बोल रही हूँ मैं,
ऐसा नहीं है कि भाई अब आपने मेकअप कर लिया है, अब आप सुंदर लग रहे हो, अब आपने जो है प्यारा सी ड्रेस पहन ली है, बाल स्ट्रेट वेट कर लिया, यू नो व्हाटएवर, ठीक है, ब्लश लगा लिया है, हाइलाइटर लगा लिया, तो अब आप सुंदर दिख रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। असल में बात यह है, इसको जो आप में पसंद आई है चीज़, एक तो आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंट बहुत हो, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, आपका इनर बहुत अच्छा है, आपका, आप किसी को बुरा नहीं कहते हैं, आप बहुत पॉजिटिव थिंकर हो, करियर ओरिएंटेड हो, और आपका ग्लो अंदर से है। यू आर अ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी अगर मैं आपको बोलूँ तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। यू आर अ सच 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 अ नेचुरल ब्यूटी। और इसी वजह से ये पर्सन लिटरली दे वांट यू, क्योंकि उनको पता है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, यू नो, मुंह धुलवाओ भी तो भी यही शक्ल है यू नो, बिकॉज यू डोंट लाइक बीइंग फेक मे बी, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो, नेचुरल पसंद करते हो, तो ये इसलिए दे लाइक इट। देखो आपकी कंपैशनेट नेचर, ठीक है, ऊपर से आपकी शक्ल पे जो मासूमियत है, हो सकता है आप, देखो मासूमियत पता कब आती है शक्ल पे, मासूमियत आप जितनी मर्ज़ी वो क्या उसे कोलेजन खा लो, लगा लो मुंह पर, जितने मर्ज़ी बोटॉक्स करवा लो, मासूमियत ना अंदरूनी चीज़ है, ठीक है, इनोसेंस। जब आप अंदर से अच्छे होते हो, सी प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, आप एक अच्छी सोच के मालिक हो। वो जो अच्छी सोच है ना पालतू, वो जो है ना, वो अच्छी सोच आपकी शक्ल पे आई आई हुई है, आपके अच्छे कर्म आपकी शक्ल पे आए हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से आप अच्छे लगते हो, आप अच्छे दिखते हो। और वो मासूमियत, ये आपको कुछ जितनी आप लाखों रुपए की क्रीमें ले लो, क्रीम्स ले लो, जो लेना ले लो, जैसी मर्जी सर्जरी करा लो, ये आपकी शक्ल पे ये चीज़ नहीं खरीदी नहीं जा सकती, आपकी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, ठीक है ना, सो दैट इज़ यू। आपको पता भी नहीं है कितना जो सेलिब्रिटीज़ ये सब लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं ये हासिल करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते जो आपके पास नेचुरली गॉड ने आपको दी हुई है। तो वो ग्लो, वो नेचुरल ग्लो, वो नेचुरल ब्यूटी पे ये इंसान मर मिटा है। देखो नेचुरल ब्यूटी हर कोई नहीं पहचान सकता, लड़के दे आर नॉट एन एक्सपीरियंस होल्डर, वो तो अच्छा भाई ठीक है, ये जो यू नो मेकअप स्पेशली सच, यू नो आपको पता कितना मिसगाइड करता है, तो मेकअप के पीछे जो हकीकत है वो कोई नहीं बताता है, ठीक है, तो वो लड़के अक्सर मेकअप के पीछे लग के तो यू नो पड़ जाते हैं रिलेशनशिप में, बाद में पता चलता है कि असलियत क्या थी, और उनके साथ हो सकता है ऐसा एंड हुआ हो पहले, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई नेचुरल हो ना, नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, राइट। अब बात ये नहीं है कि देर ऑलवेज रनिंग आफ्टर योर अपीयरेंस, द फिज़िकल अपीयरेंस, मैंने पहले ही बोला यहाँ पर, क्योंकि एयर साइन की एनर्जी बहुत है, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी, तो डेफिनेटली दिस पर्सन, ये इंसान आपकी सिर्फ ब्यूटी के पीछे नहीं है, दे वांट योर लव, दे वांट योर इंटेलिजेंस, ब्यूटी, इनर एज वेल एज आउटर, ठीक है, उनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक पर्सन हो। पायल नंबर 2 में जस्ट वांट टू सी मोर, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, डिड यू सी योर लग्जरी लुक, ठीक है, तो ऐसा ना इमेजिन करने लग जाएंगे कि यार ये अब सिंपल में इतनी अच्छी है, तो अगर इसको मेकअप किया जाए, या अगर इसको ज्वेलरी पहनाई जाए, या हैवी इस पर यू नो काम किया जाए, या जो, तो फिर ये क्या निकलेगी, ये सोच उनको जीने नहीं दे रही यू नो, कि अगर कोई सिंपलिसिटी में इतना सुंदर है तो फिर तैयार होकर कैसा लगेगा, और उनका ये ड्रीम होगा कि किसी दिन वो आपको तैयार देखें, जैसे हम शादियों पे जाते हैं ना और मतलब पूरा तैयार होते हैं, तो उनका ये ड्रीम होगा, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। और गाइस ये पर्सन, ठीक है आप सिंपल रहते हो,
बट उन्होंने पसंद भी आपको सिंप्लिसिटी की वजह से किया है, बट उनको जो चीज़ क्रेज़ी की है ना वो आपकी सिंप्लिसिटी तो है लेकिन आपकी नेचुरल ब्यूटी है। बट वो एज अ हस्बैंड ये नहीं पसंद करेगा कि आप नेचुरल ही रहो। आई मीन आप कोई मेकअप ना करो, आपको ज्वेलरी ना पहनो, वो ऐसा पसंद नहीं करेगा। बिकॉज इस कार्ड में आया है कि वो दे वांट यू वेयर हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, जो करना है करो, सज धज के रहो, दे लाइक इट। ठीक है, तो ये आप जेन से निकाल देना कि उसको नहीं पसंद। बहरहाल बड़े सारे लोग देखे इसने, आ गया वो वाला कार्ड, बहुत सारे लोग देखे इसने लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला इसको। ठीक है, जहाँ तक आपकी बॉडी फिगर की बात है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इनटू दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप में से जिन लोगों का फिगर मेंटेन नहीं है या फिर आपकी हाइट कोई ऊपर नीचे है, डोंट वरी, डोंट वरी। आपकी जो फेस की टुकड़ी गॉड ने आपको दी है ना, इट्स फार मोर इनफ उनको उनका दिल जीतने के लिए, उनको क्रेज़ी करने के लिए, या कुछ भी बोल लो यहाँ पर, एवरीथिंग इज़ एप्लीकेबल। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, आपकी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ओके, रिट्रीट, देखो उनका बस नहीं चल रहा। ठीक है, उनको बस नहीं चल रहा कि आपको इसी समय ले जाए यहाँ से, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स सख्त हो सकता है, स्ट्रिक हो सकता है, या मे भी आपके पेरेंट्स स्ट्रिक हो सकते हैं, उनको नहीं पता कैसे करना है, बट दे वांट इट। ठीक है, यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड इसलिए भी है कि चाहते हैं कि बस आप चाहते हैं कि बस आप हो और वो हो। बिकॉज यहाँ पे मैसेज ये है, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो सारे दुनिया से नाता तोड़ना चाहते हैं, मतलब टॉक्सिक लोगों से, और इनके सारे जो एक्स पार्टनर्स हैं उन सबको टाटा बाय बाय बोलना चाहते हैं। बिकॉज दे गॉट देयर रियल वन। अब क्या ज़रूरत है किसी की, राइट? तो ये है आपके पर्सन। अनदर एनर्जीज, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, अगर आप नहीं माने या इनको थोड़ी रेजिस्टेंस दी, तो हो सकता है वो अपने आपके 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 फ्रेंड्स को हायर करें या उनको उनकी हेल्प लें। तो बहरहाल ये किसी हद तक भी जा रहे हैं आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए। ठीक है, उनकी सपोर्ट ले रहे हैं। सेपरेशन, देखो ये सेपरेशन, ये जो लिटरली पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं, तो वे किस तरह से इन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है। देखो, थोड़ा और करीब करो, नज़र आया? ऐसे इनकी हालत है आपके बिना, ये जो दूरी है बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है और लिटरली वो हो सकता है आपको बोले भी, यार तुमने क्या जादू कर दिया मेरे पे, मुझे मेरी नींदें उड़ गई हैं। और ये सच है, ये सच्चाई है। ठीक है, और हो सकता है आपको इतना ना बताएं, बट यू नो वट एवर है तो सही। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, एक रीज़न ये भी हो सकती है, शायद आप उनको ऐसे लगता है कि वो आपके टाइप के नहीं है, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट कल्चर या कंट्री या लैंग्वेज हो इनकी। ठीक है, ये भी कि रेजिस्टेंस हो सकती है। बहरहाल रेजिस्टेंस जो भी है, इस टॉपिक पर बात नहीं है। रीडिंग इस पर है कि आपके अपीयरेंस में क्या है ऐसा कि वो जो उनको क्रेजी करेगा। वो मैं काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया है। गाइस, आप में से जो लोग थोड़े फ्लफ़ी हो, ठीक है, आई मीन बॉडी टाइप फ्लफ़ी हैं, सॉफ्ट हो, या फिर थोड़े से हेल्दी हो, यू नो, यू लुक वेरी वेरी गुड। आपके पर्सन को ऐसा, मतलब 60% से ज़्यादा लोगों के पर्सन को हेल्दी पार्टनर चाहिए, फिज़िकली थोड़ा थोड़ा हेल्दी। ठीक है, और जो लोग बहुत स्लिम हैं, एक्स्ट्रा स्लिम हो, आप भी थोड़ा खाओ पियो ठीक है, और थोड़ी हेल्दी हो जाओ, बिकॉज़ हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे नज़र ही हेल्दी एनर्जी आ रही है। और
यस बट इट्स ओके, जैसी भी हो फाइन। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रही थी जो थोड़े हेल्दी और उनको कॉम्प्लेक्स है कि यार मैं हेल्दी हूँ, मेरे को जो है वो ज़ीरो फिगर बनाना है। नो नीड, नो नीड, स्टे हेल्दी। ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहो। सो गाइज ये तो थे जी कांज। अभी रहते हैं आपके मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं यहाँ आपको। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से। शब्द उतना बयान नहीं कर सकते जो इतना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई विल बी लकी टू कॉल यू माई पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें अपना जीवन साथी कह लूँ, कह सकूँ, मैं अपने आप को लकी मानूँगा। योर लव इज़ अ गाइडिंग स्टार। तुम्हारी मोहब्बत एक सितारे की तरह है जो मुझे गाइड करता है। यू आर माई स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट। यू आर द स्पार्क इन माई डार्कनेस। सो आप ही उसकी अंधेरे ज़िंदगी में एक रोशनी हो, स्पार्क हो। Though we are apart, your love is like a constant whisper in my heart, a reminder of love we share. कहते चाहे हम अभी अलहदा हैं लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में सरगोशी करती है, चुपके चुपके बोलती है और मुझे याद दिलाती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। My heart beats only for you. दिल आपके लिए धड़कता है इनका। I would do anything for you to make you happy. तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करूँगा। I miss you more with each passing day. हर गुजरते दिन के साथ साथ मैं तुम्हें और याद करता हूँ। My love, the miles between us only serve to strengthen the bond in my heart. मेरी मोहब्बत, हमारे दरमियानी जो मीलों का फ़ासला है ये हमें कमज़ोर नहीं करेगा बल्कि हमारे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड द फाइनल मैसेज, बी माई वाइफ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। I don't know why, I just want to take one more message for you. Loving you is my favorite thing. तुमसे मोहब्बत करना मेरी फेवरेट चीज़ है। Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye.